वृंदावन के रास में पहुंचे जाय महेश, मिल सखियन के झुंड में धर गोपी को भेष। वृंदावन के रास में पहुंचे जाय महेश, मिल सखियन के संग में कर गोपी को भेष। नारायण ब्रज भूमि को सुरपति नाबत माथ, यहां आए गोपी भये श्री गोपेश्वर नाथ। धन्य है वृंदावन, धन्य है ब्रज की भूमि, जहां भोले बाबा को भी गोपी बनना पड़ा और आज भी बने हैं। और वृंदावन में आज शंकर जी के एक दर्शन है, गोपेश्वर महादेव। बोलो गोपेश्वर महादेव की। भगवान शंकर गोपी बनकर आए, आगे अक्रूर जी भगवान कृष्ण को लेने के लिए आए। दाऊ भैया और भगवान कृष्ण अक्रूर जी के साथ मथुरा गए। मथुरा में धोबी मामा जी को मारा, दर्जी मामा जी के यहां गए, सुदामा नाम के माली के यहां गए। 3 जगह से टेढ़ी कुब्जा का कुबर ठीक किया। बाद में जहां राजा कंस ने मल्ल युद्ध रखा था, समय कम है, चूंकि विवाह करवाना है, कथा पूरी करनी है, इसलिए हम जल्दी जल्दी में आपको पूरी कथा बता देते हैं स्पर्श करते हुए। जहां राजा ने मल्ल युद्ध रखा था, भगवान कृष्ण दाऊ भैया वहां गए, हाथी के दोनों दांतों को निकाला, कुबलिया पीड़क नामक हाथी को मारा, रंगभूमि में जाकर के बैठे। सब मिथिला की जितनी भी मथुरा की रानियां थी, सब भगवान को देखकर बड़ी गदगद हैं। कोई भगवान को पति रूप में देख रहा, कोई मित्र रूप में, कोई सखा रूप में, कोई भाई के रूप में, कोई बालक के रूप में, सब अपने अपने भाव से भगवान को देख रहे हैं। गोस्वामी जी ने इस बात की पुष्टि भी एक चौपाई से की है। जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी। प्रभु मूरत तिन देखी तैसी, प्रभु मूरत तिन देखी तैसी, प्रभु मूरत तिन देखी तैसी, प्रभु मूरत तिन देखी तैसी। जागी रही भावना जैसी, जागी रही भावना जैसी, जागी रही भावना जैसी, जागी रही भावना जैसी। भगवान उसको वैसे ही दिखाई पड़ते हैं जो जिस भावना से भगवान को देखता है। सीधी सी बात है, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। आप जैसी नजर रखोगे, नजारे भी वही होंगे। न नजारे बदलते हैं, बदलती तो नजर है, और आपने अपनी नजर बदल ली तो नजारे बदल जाएंगे। भगवान सबको वैसे ही दिखाई पड़ रहे जो जिस भाव से बसता है। राजा कंस का वध करने का समय आया। भगवान ने राजा कंस के बालों को पकड़ा, पूरे रणभूमि में घुमाया, और पूरे पापों को याद करके भगवान कृष्ण ने एक मुक्का बनाकर आतताई पापी राजा कंस के ऊपर एक मुक्के का प्रहार किया। सोई उसके प्राण पखेरु उड़ गए, हो गए गोविंदाय नमो नमः। बोलो बाल कृष्ण लाल की जय। राजा कंस मरा। कंस की 2 पत्नी अस्ति और प्राप्ति दोनों विलाप करने लगी। दोनों पत्नियां जरासंध की पुत्रियां। आक्रमण किया बहुत बार ब्रज के ऊपर, मथुरा के ऊपर। आहा, भगवान कुछ दिन वहीं रहे, गुरुकुल पढ़ने के लिए गए। खूब युद्ध लड़े भगवान अस्ति और प्राप्ति के पिता से 17 बार। 18वीं बार जब अस्ति और प्राप्ति का पिता भगवान कृष्ण के ऊपर आक्रमण करने आया,
तो 35,000 ब्राह्मणों को अनुष्ठान में बैठा करके आया। बोले ब्राह्मणों, अगर हम हार गए इस बार तो तुम सब ब्राह्मणों का हम वध कर देंगे। भगवान तो भक्त वत्सल हैं, उन ब्राह्मणों को बचाने के लिए भगवान लीला करते और स्वयं ही युद्ध भूमि से भाग जाते। भगवान का नाम पड़ जाता रणछोड़ दास। बोलो रणछोड़ दास भगवान की। भगवान भागे भागे द्वारका गए, द्वारका में बसे। बीच में उद्धव गोपी प्रसंग भी है, पर समय कम है, फिर कभी समय मिलेगा विस्तार पूर्वक सुनाएंगे। द्वारका में भगवान रहने पड़े लगे। सीधा विवाह की कथा आती है। विदर्भ देश के राजा महाराज भीष्मक के बड़े पुत्र का नाम रुक्मी और पुत्री का नाम रुक्मणी। रुक्मणी जी करती थी ठाकुर जी से प्रेम, लेकिन रुक्मणी का भाई रुक्मी राजनीति में फायदा लेने के लिए अपनी बहन का विवाह दमघोष पुत्र शिशुपाल के साथ तय कर देता है। बारात बुला लेता है, पिताजी परसों बारात आ रही है। कहां से? दमघोष पुत्र शिशुपाल, यहां से शादी हो रही। किसकी? हमारी बहन रुक्मणी की। पिता चौंक गए। वो तो चाहते थे हमारी बेटी का विवाह द्वारकाधीश भगवान कृष्ण से हो, लेकिन बेटा के आगे एक ना चली। हमारी रुक्मणी मैया को पता लगा, आहा अनिवर्चनीयम प्रेम स्वरूपम मूका स्वादनवत् प्रकाशते क्वापि पात्रे गुण रहितम कामना रहितम प्रतिचर वर्धिमानम विच्छिन्नम। शास्त्र कहते हैं महाराज, छिन ही चढ़े छिन उतरे सो तो प्रेम न होए, अघट प्रेम पिंजर बसे प्रेम कहावे सोय। शास्त्र कहते हैं महाराज, संसार का प्रेम कुछ दिनों बाद फीका पड़ जाता है, लेकिन भगवान के प्रति प्रेम कभी फीका नहीं पड़ता है, नित्य नित्य बढ़ जाता है। आप कभी संसार के प्रेम पर विचार करना। संसार में प्रेम करोगे तो शादी के पहले का प्रेम अलग होगा, शादी के 1-2 साल तक प्रेम अलग होगा, और जहां 5-6 साल बीते, हमने बताया नहीं एक बार, नई नई शादी होती है तो पत्नी चंद्रमुखी नजर आती है। 2-3 साल बीते तो जो चंद्रमुखी नजर आ रही थी वही भद्रमुखी नजर आती है, और जहां 4-5 साल बीते तो जो चंद्रमुखी लग रही थी वही भद्रमुखी, और जहां छोटे छोटे पैया पप्पू पुआम है सोई जो चंद्रमुखी भद्रमुखी लग रही थी वही फिर ज्वालामुखी नजर आती है। बोलो सीताराम। तो संसार का प्रेम तो घटता है, लेकिन भगवान के प्रति प्रेम हमेशा बढ़ता है। इसलिए सच्चा प्रेम परमात्मा का है। एक बात हो, जगत स्वार्थी है संसार के चक्कर में। संसार का मतलब क्या? जो नित्य सरक रहा वो संसार। यहां शाश्वत कुछ है ही नहीं, टिकने वाला कुछ है ही नहीं। टिकने वाले तो सिर्फ राम जी हैं, राम जी की कथा है, बाकी तो सब चलने वाली गाड़ी है। आज हम हैं, कल कोई और होगा। हाँ? आज हम लोग हैं, कल हमारी और पीढ़ी आएगी, बढ़ती जाएगी। इसी का नाम संसार है। आना जाना इस दुनिया में लगा हुआ है, यही यहाँ का बिजनेस है। आना और जाना यही यहाँ का व्यापार है, इसलिए इसी का नाम संसार है। इस संसार के चक्कर में पड़ोगे तो बेमौत मारोगे, पर प्रभु रूपी परिवार के चक्कर में पड़ोगे तो तर जाओगे, और तर नहीं मोक्ष को पा जाओगे।